बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था सपोर्ट इन मूवमेंट के चैप्टर को, जिसमें पहला हमारा जो पोर्शन था उसमें हमने डिस्कस किया सपोर्ट इन प्लांट्स। उसके बाद हमने मूवमेंट इन प्लांट को डिस्कस किया। थर्ड पोर्शन में इसको हमने सपोर्ट इन एनिमल्स को, हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है इसी चैप्टर का है वो है मूवमेंट इन एनिमल्स। तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम, और उस मस्कुलर सिस्टम के अंडर हमारे पास आते हैं मसल्स आते हैं। तो व्हाट आर मसल्स, मसल्स क्या होते हैं या वाई दे आर कॉल्ड मसल्स, मसल को मसल क्यों बोलते हैं। मसल का वर्ड एक लैटिन वर्ड है मस्क, उससे निकला हुआ है। और जो साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वो स्टडी कर रहा था, वो देख रहा था मसल्स को, तो उसने क्या कहा, मसल को नाम दिया कि लिटिल माउस, लिटिल माउस। यानी मसल का जो वर्ड है मस्क से निकला हुआ है। मस्क लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल वर्ड। ये उस साइंटिस्ट ने दिया था जो पहली दफ़ा मसल को डील कर रहा था। तो उसने मसल को लिटिल माउस क्यों कहा। जब वो मसल को स्टडी कर रहा था तो एक तो इनका जो शेप तो छोटा चूहा नहीं होता, उन शेप भी उसकी तरह था। और कहते हैं कि छोटा छोटा जो चूहा था, छोटा चूहा, वो स्लो स्लो मूवमेंट करता है। तो उसने जब स्टडी कर रहा था मसल को तो उसने देखा था कि मसल के अंदर भी मूवमेंट थी, और वो मूवमेंट क्या थी, स्लो थी, जिसकी वजह से उसने नाम दिया था मस्क या लिटिल माउस का। अब मसल क्या होते हैं, हमारे पास जो मसल टिश्यू होते हैं या मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल की अगर हम बात करें, मसल सेल्स कहते हैं, और इसको हम मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये एक मसल सेल है, क्या है, एक मसल सेल है। इसी मसल सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं यू, और उस फिलामेंटस जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये बने हुए हैं, हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जिसको हम बोलते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। यानी सेल है, सेल के अंदर फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और वो उनको हम क्या कहते हैं कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं, क्लास या ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जिसको हमने नाम दिया कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का। और इन प्रोटीन की जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स्ड होते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स का ये मतलब है कि इनका जो लेंथ है, आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल की तरफ जाएंगे कि ये किस तरह मूवमेंट पैदा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनका जो कंट्रैक्ट होते हैं तो इनका लेंथ, और जो रिलैक्स होते हैं इनका लेंथ कम और ज़्यादा होता है। तो ये इन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन की एबिलिटी है कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, यानी इनके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद होती है। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन में अगेन जब हम स्टडी कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास मसल में जो प्रोटीन है वो क्या है, एक्टिन प्रोटीन है, इस तरह मायोसिन प्रोटीन है, इसी तरह हमारे पास ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन है, एंड ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन लेक्चर्स में। तो कहने का मतलब ये है कि क्या है, हमारे पास सेल है, मसल सेल है, इसके अंदर फिलामेंटस क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, वो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब कंट्रैक्टाइल प्रोटीन में मायोसिन भी आते हैं, एक्टिन भी आते हैं, ट्रोपोमायोनिन भी आते हैं, ट्रोपोनिन भी आते हैं। तो वो क्या होते हैं, प्रोटीन कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जब ये कंट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं तो इनकी वजह से सेल में क्या पैदा होती है, मूवमेंट पैदा होती है। किस चीज़ में, मूवमेंट इन सेल। अब जब सेल के अंदर मूवमेंट पैदा होती है तो इसकी वजह से टिश्यू में मूवमेंट आ जाती है, और जब टिश्यू मूव करता है तो क्या करता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मूवमेंट के एबल हो जाता है। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि इन मसल की कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन क्यों ज़रूरी है, यानी ये हमारे बॉडी को मदद देता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। यानी या तो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है या मूवमेंट ऑफ
individual या whole organism from one place to another place, and there are about 650 muscles which are present in human body. 650 muscles which are present in a human body. अब हम बात करते हैं, अगर वर्टिब्रेट्स के अंदर हम बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स, हम सिंपली उसको डिफाइन करते हैं कि वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच हैव वर्टिब्रल कॉलम. सो इफ वी वांट टू डिस्कस muscle in the vertebrates, so there are three types of muscles which are found in the vertebrates: the smooth muscles, the cardiac muscle, and the skeletal muscle. In today's lecture we will only focus on smooth muscle and cardiac muscles, types of muscles in vertebrates, types of muscles. तो हमारे पास तीन टाइप्स हैं. पहला टाइप क्या है, इसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स. सेकंड टाइप हमारे पास है कार्डियाक मसल्स. थर्ड है स्केलेटल मसल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, स्केलेटल मसल्स. तो सबसे पहले हम आते हैं स्मूथ मसल की तरफ. स्मूथ मसल यानी वर्टिब्रेट के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है या जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स आते हैं, मसल की जब इवोल्यूशन हो रही थी, इवोल्यूशन तब हुई थी जब क्या ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में आए थे, क्योंकि वो मूव कर रहे थे फॉर द सर्च ऑफ फूड एंड टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर. लिहाजा उस टाइम मसल की इवोल्यूशन हो रही थी. तो सबसे पहले जो इवॉल्व हुए थे वो कौन से मसल थे? स्मूथ मसल थे. फर्स्ट इवॉल्व हुए थे, पहले आए थे इस दुनिया में. और ये तो सबको पता है कि जो चीज़ पहले आती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. तो लिहाजा ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर स्मूथ मसल क्या है? सबसे ज़्यादा है. इसकी यूजेज क्या है? ज़्यादा है. दे आर वाइडली यूज्ड. अब यह है कि स्मूथ मसल को स्मूथ मसल क्यों बोलते हैं? वाई स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स? बिकॉज ऑफ, दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस, कि वो किस तरह दिखाई देते हैं. अपीयरेंस की वजह से, कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये स्मूथ मसल है को, ठीक है. तो इनका स्मूथ मसल इस वजह से कहते हैं कि इनमें कोई रफ सरफेस नहीं होती, सारा का सारा एक जैसा दिखाई देता है. अब सिर्फ दिखाई से नहीं कि सिर्फ एक जैसा दिखाई दे रहा है, हम उसकी जाएंगे स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे जहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा. लेकिन स्टार्ट में ये स्मूथ को स्मूथ इस वजह से कहा था कि इनका जो सरफेस था वो स्मूथ था, इसमें कोई रफ सरफेसेस नहीं थे, यानी कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि क्या था? क्लियर था, स्मूथ था. इस वजह से उसको स्मूथ का नाम दिया हुआ था. अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसका जो शेप है वो हमारे पास, हम कहते हैं कि दे आर स्पिंडल या स्पांडल शेप. दे आर स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप हर उस शेप को बोलते हैं कि दरमियान में से थिक होते हैं और इनके जो एंड होते हैं वो क्या होती? थिन होते हैं या नुकदार होते हैं एक किस्म की. तो दे आर स्पिंडल शेप. अगर हम बात करें स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन की बात करें तो इनकी जो कंट्रैक्शन है वो स्लोली, दे आर स्लोली कंट्रैक्ट, यानी इनके अंदर जो कंट्रैक्शन का प्रोसेस है वो स्लोली होता है एंड स्पॉन्टेनियसली. यानी हम मसल को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रोल. एक होते हैं हमारे पास वॉलंटरी मसल्स और एक होते हैं इनवॉलंटरी. वो मसल्स जो कि हमारे मर्जी के मुताबिक होते हैं, जिस तरह हम स्केलेटल मसल्स है, मेरे हाथ के मसल्स है, मेरी मर्जी के मुताबिक है, इनको हम बोलते हैं वॉलंटरी. और जो हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होते, जिस तरह के हमारे हार्ट, अब कोई कर सकता है कि अपने हार्ट बीट को वो रोके, या कोई इस तरह कर सकता है कि काने काना वाला मुंह में ले जाए और वो कहता है कि ये स्टमक में ना जाए, बल्कि एक दफ़ा फेरेंग से गुजर गया तो वो स्टमक में खुद ब खुद जाएगा. या कोई ये कह सकता है कि मेरा जो खुराक स्टमक में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए. लिहाजा कुछ मसल हमारे पास क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते. तो जो हमारे पास स्मूथ मसल थे वो क्या है? स्लोली कंट्रैक्ट कर लेते हैं, स्पॉन्टेनियसली, या तुम लोग कह सकते हो कि ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं.
और ये कंट्रोल कहाँ से होते हैं? इसको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इनकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में क्या करते हैं? रोल परफॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हमने स्मूथ क्यों कहा? क्योंकि कुछ मसल हमारे पास होते हैं, इनके अंदर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मसल्स हैं, तो उन मसल के अंदर बैंड्स होते हैं, उनको तकसीम किया गया होता है, एक किस्म के पोर्शन होते हैं। तो ऐसे मसल्स को हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल या स्ट्रिप्ड मसल्स। जो हमारे पास स्मूथ मसल्स है हम कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, सारा का सारा स्मूथ में, इसमें पार्टीशंस नहीं है, दे आर नॉन स्ट्रिएटेड। क्या है? नॉन स्ट्रिएटेड है। और इसके जो सेल्स होते हैं, हर एक सेल में अगर हम न्यूक्लियाई की बात करें तो इनमें मौजूद होते हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। अब हम अगर स्मूथ मसल की अक्रेंस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, अक्रेंस, बुक में वर्ड यूज हुआ है विसरल पार्ट्स या विसरल ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर जो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं विसरल्स। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि बॉडी के अंदर जितनी भी हलो ऑर्गन्स है, जितनी भी हलो पार्ट्स है, वहाँ पे मौजूद होंगे स्मूथ मसल्स। हलो पार्ट से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल स्टमक हो गया, इस तरह ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है? ईज़ोफेगस में मौजूद है। जितनी भी, मतलब जो अंदर से ट्यूब लाइक होता है, कोकला सा होता है, हलो सा होता है, वहाँ पे क्या होंगे? स्मूथ मसल्स मौजूद होंगे। ईज़ोफेगस में हो गया, इस तरह स्टमक में हो गया, इस तरह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, इस तरह यूट्रस के अंदर हो गया, इस तरह यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो गया, इस तरह क्या हो गया, जो हमारा यूरेटर है, यूरेटर के अंदर हो गया, इस तरह हमारे जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स के अंदर हो गए। यानी ये क्या होते हैं? सबसे पहले इवॉल्व हुई, और यही वजह है कि ये सबसे क्या है, ज़्यादा में बॉडी में ज़्यादा मौजूद होते हैं। अब व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल? इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जब हम फंक्शन की बात करते हैं, स्मूथ मसल का एक ही तकरीबन फंक्शन है कि ये सब्सटेंसेस की क्या करता है? मूवमेंट में मदद देता है। फॉर एग्जांपल खुराक का नवाला है, नीचे आ रहा है, तो ये तो इस तरह नहीं हो सकता कि इज़ोफेगस कुल्ला सा पाए पे इधर से नवाला मैंने डाल दिया स्टमक में आएगा, नहीं, ये यूँ होता है। मतलब वो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, और ये जो खुराक का गोला है वो नीचे जाता है। यानी वो क्या करता है? इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। यानी स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो कि इज़ोफेगस में होती है, क्या कर लेता है? वो बुलस को, खुराक के टुकड़े को नीचे लेके आता है। इसी तरह अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई चीज़ पास होता है, इस तरह यूट्रस में भी मौजूद होता है। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है गुब्बारे की तरह है, हम छोटा पेशाब ऊपर से कतरा कतरा यूरिन आता है, वो जमा होता है, क्योंकि इनके अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की क्या है? एबिलिटी है। इसी तरह ब्रोंकियोल्स में भी है। यानी इनका फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करवाना। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कौन कौन से हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में है। और स्मूथ मसल की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये हमारे पास जितनी भी इनवर्टिब्रेट्स है, दे आर प्रेजेंट इन ऑल द इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट आर्थ्रोपोड्स। दे आर, यानी जितनी भी इनवर्टिब्रेट्स है उसके अंदर स्मूथ मसल मौजूद होगा, मासिवाए आर्थ्रोपोड्स के। आर्थ्रोपोड्स आर दोज एनिमल्स विच हैव जॉइंटेड लेग्स, जो हमारे पास कीड़े मकोड़े होते हैं, यानी दे आर प्रेजेंट in all invertebrates एक्सेप्ट, यानी जो एक्सेप्शन केस हमारे पास आर्थ्रोपोड्स, उनके अंदर ये मौजूद नहीं होते। दूसरी जो इनके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर इनको हम कंट्रैक्ट करें, इनको हम ज़्यादा टाइम तक कंट्रैक्शन की फॉर्म में रख सकते हैं विदाउट एनी फटीग के। यानी बॉडी क्या कर लेती है उसको, चूँकि ये इनवॉलंटरी है, तो बॉडी उसको कंट्रैक्ट करके
काफ़ी टाइम के लिए रखते हैं और हमें कोई फिटीग भी फील नहीं होता, थकावट भी फील नहीं होती। सो दे आर contracted for long period of time without any fatigue, so that's all about the smooth muscles. अब हमारे पास होते हैं कि फॉर एग्जांपल सिर्फ यहाँ स्मूथ मसल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी तुम लोग स्टडी करते हो फिजिक्स से, बायोकेमिस्ट्री, एनी भी सब्जेक्ट से, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तुम लोग को तैयार करने में मसला होता है, याद नहीं रहता, तो उनके लिए क्या कर लेते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। क्या बना देते हैं, पॉइंट्स बना देते हैं, या कोई फ्लो शीट बना देते हैं, या पाथवे बना देते हैं। तो वो लोग तुम लोग माइंड में रखते हो, जब उस पाथवे को देखते हो पूरा क्वेश्चन माइंड में आ जाता है। तो जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, क्या नाम देते हैं, कीवर्ड्स। और स्टडी का तरीक़ाकार यही है कि जितनी भी क्वेश्चन है, आए शॉर्ट हो लॉन्ग हो, उनके कीवर्ड्स बनाओ। तो स्मूथ मसल के जब हम कीवर्ड्स बना देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो स्मूथ मसल्स है इनके कीवर्ड्स क्या है कि ये इनवॉलंटरी है, क्या है, इनवॉलंटरी है। इसके साथ साथ ये क्या है, स्ट्रिएटेड है। तो हम इनवॉलंटरी हम की पॉइंट्स रखते हैं कि हम पता चलता है कि इनवॉलंटरी कौन से हैं, स्ट्रिएटेड हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं कि इनके अंदर क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि सिंगल है, डबल है, 2 है। तो इस तरह के यहाँ पे बुक में 2-3 दिए हुए हैं कीवर्ड्स, लेकिन तुम लोग ज़्यादा भी याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो मसल की टाइप है वो है कार्डियाक मसल्स। कार्डियाक मसल्स, कार्डियाक मसल्स को कार्डियाक मसल क्यों बोलते हैं, तुम लोग हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पे लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट यानी कार्डियाक बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा डॉक्टर जो कि हार्ट के पेशेंट को डील करता है, द हार्ट डिजीज इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजिस्ट। अब वो मसल्स जो कि हमारे हार्ट में मौजूद होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, कार्डियाक मसल कहते हैं। और ये कार्डियाक मसल हमारे हार्ट का मेजॉरिटी ऑफ जो उसका मास है किस चीज़ से बना होता है, कार्डियाक मसल से बना होता है। यानी हार्ट के जो दीवार हैं, वाल हैं, बने होते हैं कार्डियाक मसल से। लेकिन हार्ट के वाल को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 लेयर्स में। एक है हमारे पास है एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम। दूसरा हमारे पास है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम है। थर्ड हमारे पास है इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। यानी हार्ट का जो वाल है, जो दीवार है हार्ट का, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम ये बना देते हैं आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट को। एपिकार्डियम आउटर कवरिंग को बना देते हैं, यानी जो आउटर सरफेस होता है उसको कौन सा लेयर बना देते हैं, एपिकार्डियम। मायोकार्डियम ये वो वाला लेयर है जहाँ पे मसल मौजूद होते हैं और इसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ मसल, लेयर ऑफ मसल्स। थर्ड जो हमारे पास इंडोकार्डियम है, यानी ये हार्ट के चेम्बर को बना देता है, इट फॉर्म द चेम्बर ऑफ हार्ट। तो हमारा किस चीज़ से है, मायोकार्डियम, यानी हार्ट का वो लेयर जहाँ पे मसल मौजूद होते हैं उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। लिहाजा कार्डियाक मसल आर आल्सो कॉल्ड एज मायोकार्डियम। क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। जिधर भी मायो का वर्ड आएगा, मायो का मतलब है मसल, जिससे तुम लोग को पता चल गया कि ये हार्ट का कौन सा लेयर है, वो लेयर जहाँ पे क्या मौजूद है, जहाँ पे मसल्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास जो स्मूथ मसल्स है वो क्या है, नॉन स्ट्रिएटेड है, लेकिन इनके अंदर सिंगल सेल्स होते हैं, वो चेन बना देते हैं। इस तरह ये एक सेल हो गया, इस तरह दूसरा सेल हो गया,
इस तरह एक तीसरा सेल हो गया, यानी कार्डियाक मसल के जो सेल्स हैं वो एक चेन सा बना देते हैं। ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल एक सेल इधर है दूसरा साइड वाइज चेन, नहीं, इनकी लेंथ वाइज चेन बना देते हैं। और इनमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो किसी सेल में एक न्यूक्लियाई होते हैं, किसी में दो होते हैं, किसी में यानी एक या एक से ज़्यादा इनके अंदर न्यूक्लियाई हो सकते हैं। यानी इनमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की तो क्या हो सकते हैं, 1 और 2 हो सकते हैं या मोर देन 1 हो सकते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि एक किस्म का पार्टीशन बनाया मैंने इन बिटवीन द 1 सेल एंड 2 सेल्स। इन पार्टीशन को हम नाम देते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, क्या नाम देते हैं इनको, इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इंटरकैलेटेड डिस्क का फंक्शन क्या है, इसके 2 मेजर फंक्शन है। इनका पहला फंक्शन ये है कि ये नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है इन बिटवीन द 1 सेल ऑफ द कार्डियाक मसल एंड अ सेकंड सेल, यानी इन दोनों सेल के दरमियान क्या कर लेता है, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन करता है, नर्व इंपल्स। सेकंड इनका जो फंक्शन है 2 सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी ये काम करता है जॉइनिंग का काम करता है। और इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्डियाक के मसल्स हैं वो क्या है, स्ट्रिएटेड है, यानी इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो क्या होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं। इनके अंदर बैंड्स होते हैं, एक किस्म की स्ट्रिप्ड होते हैं। और वो फिर आगे क्या बना देते हैं, इर्रेगुलर ब्रांचेस बना देते हैं। इर्रेगुलर ब्रांचेस का ये मतलब है कि अगर ये हमारे पास एक मतलब टिश्यू है या मसल फाइबर्स हैं, इसी तरह ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इर्रेगुलर इसको बोलते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं, यू स्ट्रिप्ड होते हैं, या तुम लोग कह सकते हैं कि ये स्ट्रिएटेड होते हैं। तो हमारे पास जो कार्डियाक मसल्स हैं इनकी, क्योंकि ये हमारे सिर्फ हार्ट में मौजूद होते हैं, हम इसकी फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर लेते हैं और उसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से पूरे बॉडी के अंदर ये क्या कर लेते हैं, ब्लड को सर्कुलेट कर लेते हैं। यानी इनकी जो कंट्रैक्शन है या ये क्या होते हैं, रिलैक्सेशन कर लेते हैं। कमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मसल किस तरह कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं अगर वो कंट्रैक्ट होते हैं या वो रिलैक्स होते हैं। तो जब ये कंट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी हार्ट पंप करता है हमारा, और जिसकी वजह से ब्लड को क्या कर लेते हैं, बॉडी सर्कुलेट कर लेते हैं, ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट। तो इसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, की वर्ड्स बनाते हैं कि हमारे पास कार्डियाक मसल, हम लिखते हैं कि ये क्या है, कार्डियाक में मौजूद है, ठीक है। कार्डियाक पता होना चाहिए किस चीज़ को बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, इनवॉलंटरी है, यानी ये वॉलंटरी नहीं है। जो कोई बंदा कह सकता है या कोई कर सकता है कि मैं अपने हार्ट को क्या करूं, उनकी मूवमेंट को क्या करूं, रोक दूं, नहीं कर सकता। और ये क्या है हमारे पास, नॉन स्ट्रिएटेड है, नहीं ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएटिंग क्योंकि अंदर बैंड्स मौजूद हैं। तो ये इनके लिए कीवर्ड्स। बाकी न्यूक्लियाई का भी कर सकते हैं, इनकी शेप का भी कर सकते हैं कि इर्रेगुलर शेप है, इनका फंक्शन का भी कर सकते हैं। तो होप कि तुम लोग को लेक्चर पसंद आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियाक मसल। इन कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलेटल मसल एंड देयर फंक्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।